नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं जासूस की डायरी यूट्यूब चैनल। अगर आपको रहस्यमयी कहानियाँ और अनसुलझे राज पसंद हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नूर-ए-जहां, मुगल काल के अनसुलझे सिक्के का रहस्य। मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग, बादशाह अकबर का शासनकाल। आगरा और दिल्ली के विशाल किलों में धन दौलत, कला और संस्कृति का बोलबाला था। इन्हीं भव्य किलों की छाया में एक ऐसी कहानी जन्मी जो आज भी भारत के इतिहास में एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। ये कहानी है नूर-ए-जहां सिक्के की। ये सिक्का न सोने का था, न चांदी का। ये बना था एक ऐसी धातु से जो न जंग खाती थी, न टूटती थी और न ही समय के साथ अपनी चमक खोती थी। सिक्के के बीच में एक सर्पिल आकृति थी, जिसके केंद्र में एक तारा चमकता था, मानो ये किसी तारामंडल का रहस्य अपने में समेटे हो। ये कहानी है नूर-ए-जहां सिक्के की। कहानी शुरू होती है आगरा के एक मशहूर कारीगर उस्ताद जफर से। जफर अपनी धातु कला के लिए मुगल दरबार में विख्यात था। उसकी उंगलियां ऐसी थीं कि वे धातु को मक्खन की तरह गढ़ लेते थे। एक रात जब आगरा की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं, जफर को एक विचित्र स्वप्न दिखा। एक साधु, जिसका चेहरा प्रकाश से दमक रहा था, ने उसे दर्शन दिए। साधु ने कहा, जफर, तुम्हें एक ऐसी धातु की खोज करनी है जो धरती की नहीं बल्कि आकाश से आई है। हिमालय की गहरी गुफाओं में एक चमकता पत्थर छिपा है, उसे लाओ और एक सिक्का गढ़ो जो मुगल साम्राज्य को अनंत काल तक अमर रखेगा। जफर, जो स्वप्नों को हल्के में नहीं लेता था, अगली सुबह हिमालय की ओर निकल पड़ा। महीनों की कठिन यात्रा, खतरनाक रास्तों और बर्फीली चोटियों को पार करने के बाद उसने एक गुफा में वह पत्थर पाया, एक ऐसा पत्थर जो रात में तारों की तरह चमकता था। उसने उस पत्थर को आगरा लाकर अपनी भट्ठी में पिघलाया और एक सिक्का गढ़ा। ये सिक्का इतना अनोखा था कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। जब जफर ने इसे बादशाह अकबर को भेंट किया तो अकबर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उन्होंने इसे नूर-ए-जहां नाम दिया, जिसका अर्थ था विश्व का प्रकाश। नूर-ए-जहां सिक्के की कहानियां जल्द ही मुगल साम्राज्य के कोने-कोने में फैल गईं। दरबारियों में चर्चा थी कि ये सिक्का केवल धन का प्रतीक नहीं, बल्कि इसमें कोई अलौकिक शक्ति थी। कुछ का कहना था कि ये सिक्का अपने मालिक को अपार बुद्धि और नेतृत्व की शक्ति देता था। कुछ का मानना था कि इसे रात में देखने से भविष्य की झलक मिलती थी। लेकिन सबसे विचित्र बात ये थी कि ये सिक्का कभी एक जगह टिकता नहीं था। ये बार बार गायब हो जाता और किसी नए व्यक्ति के पास प्रकट हो जाता। एक बार एक अमीर व्यापारी ने दावा किया कि सिक्के ने उसे सपने में व्यापार के नए रास्ते दिखाए। उसका कारोबार दोगुना हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका पूरा कारवां रेगिस्तान में लूट लिया गया। एक अन्य घटना में एक सैनिक ने सिक्का पाया और उसे अपनी ताकत का श्रेय दिया। वो युद्ध में अजेय लगता था, लेकिन जल्द ही वो एक युद्ध में मारा गया। इन कहानियों ने सिक्के को एक श्राप और वरदान दोनों का प्रतीक बना दिया। एक दिन बादशाह अकबर ने सिक्के को अपनी सबसे सुरक्षित तिजोरी में रखने का आदेश दिया। तिजोरी को 100 सैनिकों के पहरे में रखा गया था और उसका ताला केवल अकबर के पास था। लेकिन अगली सुबह जब तिजोरी खोली गई तो वो खाली थी, सिक्का गायब था। इस घटना ने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। सैनिकों ने आगरा, दिल्ली और पूरे साम्राज्य में तलाशी ली, लेकिन सिक्के का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दरबारियों ने कहा कि सिक्के ने खुद को छिपा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इसे अपने कब्जे में रखे। कुछ ने इसे जादू टोना बताया तो कुछ ने इसे साधु की शक्ति का चमत्कार माना। अकबर ने जफर को बुलाकर पूछा, ये सिक्का कहाँ गया? जफर ने जवाब दिया, हुजूर, ये सिक्का इस धरती का नहीं है, ये अपनी मर्जी से आता जाता है। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन नूर-ए-जहां सिक्के की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। औरंगजेब के शासनकाल में एक दरबारी ने दावा किया कि उसने सिक्का देखा, लेकिन वो फिर गायब हो गया। 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भी इस सिक्के की कहानियों को सुना। कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे केवल एक मिथक माना, लेकिन कुछ ने इसकी खोज में अभियान चलाए।
19वीं शताब्दी में राजस्थान के एक किले में खजाने की खुदाई के दौरान एक पुरातत्वविद ने दावा किया कि उसने सिक्के जैसी चीज देखी, लेकिन वो रेत में गायब हो गई। आज 2025 में नूरे जहां सिक्का भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। पुरातत्व विभाग को हर साल इस सिक्के के बारे में नए दावे मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिक्का किसी निजी संग्रह में छिपा है। कुछ का मानना है कि ये हिमालय की गुफाओं में वापस लौट गया। कुछ खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने सिक्के की तस्वीरें देखीं, लेकिन कोई भी इसका ठोस प्रमाण नहीं दे सका। हाल ही में एक इतिहासकार ने सुझाव दिया कि सिक्के का सर्पिल चिन्ह प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र से जुड़ा हो सकता है। शायद ये चिन्ह किसी तारामंडल या ग्रहों की स्थिति को दर्शाता हो, लेकिन ये सिद्धांत भी केवल एक परिकल्पना है। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि सिक्के की धातु उल्का पिंड से बनी हो सकती है। उस समय की तकनीक से ऐसी धातु बनाना असंभव था। कुछ का मानना था कि सिक्के में रेडियोधर्मी तत्व हो सकते हैं जो इसे चमकदार बनाते थे, लेकिन ये सभी केवल अनुमान थे। नूरे जहां सिक्के ने न केवल इतिहासकारों को बल्कि लेखकों, कवियों और फिल्मकारों को भी प्रेरित किया है। कई हिंदी उपन्यासों और कहानियों में इस सिक्के का जिक्र मिलता है। कुछ बॉलीवुड फिल्मों ने भी इस रहस्य को अपनी कहानियों में बुना है। ये सिक्का आज भी लोगों की कल्पना को उकसाता है। क्या ये वाकई कोई जादुई शक्ति रखता था? क्या ये केवल एक मिथक था जिसे मुगल दरबार ने अपने गौरव को बढ़ाने के लिए गढ़ा, या फिर ये किसी प्राचीन तकनीक का नमूना था जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? नूरे जहां सिक्का केवल एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि समय, इतिहास और मानव की जिज्ञासा का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि वे सदियों तक अनसुलझे रहते हैं। शायद ये सिक्का कभी न मिले और इसका रहस्य हमेशा के लिए एक पहेली बना रहे, लेकिन एक बात निश्चित है, जब तक मानव की जिज्ञासा जीवित है, नूरे जहां की कहानी जीवित रहेगी। क्या आपके पास इस सिक्के की कोई कहानी या सुराग है? शायद इसका रहस्य आपके पास ही छिपा हो।